अब ये दूसरे स्ट्रांग रूम में जाने का जो तरीका अपनाया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, ये सही नहीं है। वो दूसरे स्ट्रांग रूम में नहीं जा सकती हैं, सिर्फ अपने स्ट्रांग रूम में जा सकती हैं। इसको लेकर नियम क्या इलेक्शन कमीशन का कहता है वो भी और क्लैरिटी मिल जाएगी। और इस पर रविशंकर दत्ता से हम जुड़ जाते हैं। रविशंकर, जैसा अभी हम बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि दूसरे स्ट्रांग रूम में नहीं जा सकती, वहीं से जा सकती हैं जहां की वो हैं, जहां पर वो उन्होंने पूरा कैंपेन किया है। लेकिन इसको लेकर क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है, क्योंकि वो तो पहुंच गई है जहां पर आप हैं। देखिए, ये ममता बनर्जी की काउंटिंग सेंटर है जहां पे वो पहुंची है। वो और कई काउंटिंग सेंटर पे ये नहीं गए हैं। नहीं, कोलकाता भी गई नहीं। अभी जहां पर सुनिए ना रविशंकर, अभी कुमार जहां पर है वहां पर भी तो थोड़ी देर पहले वो पहुंची थी। एक ही जगह पे हैं हम लोग। एक तरफ कुमार कुंदन जी है, एक तरफ मैं हूं। जहां पे बीजेपी समर्थक है वहां पे कुमार कुंदन जी है। और भवानीपुर के जो सखवत मेमोरियल स्कूल है, ममता बनर्जी वहीं पे पहुंचे हैं और वहीं पे अंदर वो बैठी हुई हैं, क्योंकि ये उनका काउंटिंग सेंटर है। लेकिन जगह बड़ा है, कमीशन ये क्यों कह रहा है कि दूसरे स्ट्रांग रूम नहीं जा सकती हैं? क्या उनके जाने का इरादा है या वो पहुंच चुकी हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के बाकी के जो उम्मीदवार हैं, जैसे कुणाल घोष, शोशी पाजा, वो पहुंचे थे नेताजी इंडोर स्टेडियम में। वहां पे उनका काउंटिंग होगा, इसीलिए वो वहां पे पहुंचे थे। ममता बनर्जी जो है अपना काउंटिंग सेंटर पे पहुंची है, अंदर बैठे हुए हैं और इनको लेके बवाल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का समर्थक का आरोप है कि वो अंदर गई है। उनके नामांकित एक गाड़ी है, उनके पार्टी के नामांकित एक गाड़ी है, वो अंदर गए थे, जो कि एक वैन तरीके से थे। ये सब लेके चीज को लेके बवाल हो रहे थे। और जिस बात की जिक्र इलेक्शन चुनाव आयोग कर रहे हैं, ममता बनर्जी अभी तक सिर्फ ये जो डीसीआरसी सेंटर है भवानीपुर सखावत मेमोरियल स्कूल, वहीं पे पहुंचा है जी। लेकिन इस बीच हम एक बार फिर से कुमार का भी रुख कर लेते हैं। कुमार, इलेक्शन कमीशन जब ये कह रहा है कि वो दूसरे स्ट्रांग रूम नहीं जा सकती हैं, इसका मतलब क्या है? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को अब दूसरे स्ट्रांग रूम में जाकर निगरानी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? ये स्टेटमेंट कैसे समझा जाए? देखिए प्रीति, आपको क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। आज दिन में ममता बनर्जी का एक ऑडियो वीडियो मैसेज आया था, जिस मैसेज में उन्होंने इस बात की शंका जाहिर की थी कि स्ट्रांग रूम में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। और शाम होते होते जिस तरह का बवाल खड़ा हुआ है वो हम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह का बयान जारी किया है, वो बयान को इस आलोक में देखा जाना चाहिए कि संभव है कि इस जगह पर ममता बनर्जी बेशक आ गई, लेकिन इसके बाद दूसरी जगहों पर वो नहीं जा सकती हैं। और निश्चित रूप से जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, जो प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रांग रूम में जा सकता है या जहां पे उसकी काउंटिंग होगी वहां जा सकता है। इसी बात को चुनाव आयोग भी बता रहा है। लेकिन चूंकि दिन में आज उनका जो वीडियो मैसेज आया था, उस वीडियो मैसेज को देखकर ऐसा लगता है कि स्ट्रांग रूम के बाहर अपने समर्थकों को वो कह रही हैं कि किसी भी तरह की कोई घटना हो सकती है, इसलिए स्ट्रांग रूम की रक्षा आप खुद करें। तो चूंकि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को इस बात की आशंका है कि संभव है यहां से निकलकर वो दूसरी जगह भी जा सकती हैं, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि एक जगह भी रह सकते हैं, वो भी वहां उस जगह पे जहां पे कि उनका काउंटिंग होना है। और जहां हम लोग खड़े हैं, जहां रविशंकर खड़े हैं या मैं खड़ा हूं, ये पूरा एक लिंक रोड का इलाका है। जो भवानीपुर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका काउंटिंग सेंटर यही है और जहां पे ममता बनर्जी आई हुई है और जहां पे पूरा बवाल हो रहा है। इन सब के बीच मैं फिर बताना चाहूंगा प्रीति, जो समर्थक हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या टीएमसी के हो, दोनों समर्थक मतलब पूरा देर रात होने को आ रहा है और दोनों बदस्तूर धरना प्रदर्शन उन लोगों का जारी है। बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि जब तक ममता बनर्जी नहीं निकलते स्ट्रांग रूम से, हम यहां से नहीं हिलेंगे। अब ऐसे में समझाने, बुझाने, मानने, मनाने का दौर चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला। एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो महिला पुलिस के विंग है, उन्होंने यहाँ पे इधर से मोर्चा संभाला है। और उसके ठीक सामने में भी आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी, उस जो दूसरी तरफ जो महिलाएं जो नजर आ रही हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, उसके दूसरी तरफ टीएमसी के समर्थक हैं। और इन दोनों के बीच ये पूरा जो लिंक रोड का इलाका है और ये काउंटिंग सेंटर जहां पे की काउंटिंग होना है और जिस सेंटर के अंदर ममता बनर्जी है। तो ये पूरा का पूरा इलाका एकदम अखाड़े में तब्दील हो गया है और अखाड़े में हर लोग अपनी बाजी पेश कर रहे हैं और एक तरीके से कर सकते हैं कि ऐसे दांव पेचों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे सामने वाले को परास्त किया जा सके। कुमार, बंगाल के चुनाव के इतिहास में ये भी एक अनोखा प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं।
अभी तक हम देखते थे जब चुनाव की तारीख होती थी उससे पहले जो कैंपेनिंग होती थी तब जो दो दल हैं वो आमने सामने हो जाते थे, भिड़ंत होती थी, झड़प होती थी, मार कुटाई होती थी। लेकिन नतीजों से पहले स्ट्रांग रूम को लेकर ये बवाल भी अपने आप में अहम है और बंगाल के इतिहास में एक अलग अध्याय जोड़ रहा है। रविशंकर दत्ता, इस तरह का बवाल बंगाल की सियासत में ऐसा कह सकते हैं कि ये कुछ नया सा ही लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन के दरमियान तो देखा लेकिन स्ट्रांग रूम को लेकर इतनी बड़ी झड़प पहले किस तरह बंगाल में होता रहा है, जरा इसके बारे में भी बताइए। देखिए 2011 के बाद ऐसा घटना घटी है जहां पे स्ट्रांग रूम के बाहर झड़प हुई है काउंटिंग के पहले, और दो पार्टी बीजेपी, कभी तृणमूल बीजेपी 2011 से 2016 तक सीपीएम लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के बीच ऐसे झड़प हुए। लेकिन पहली बार हो रहा है कोई चीफ मिनिस्टर जो कॉन्टेस्ट कर रहा है वो स्ट्रांग रूम के अंदर बैठे हुए हैं एज अ कैंडिडेट, और भवानीपुर में ये पहली बार हो रहा है। ममता बनर्जी जब से लड़ी है कि वो स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वहां पे ईवीएम टैंपरिंग हो सकती है। और जो वीडियो आज सामने आया था उसमें यह आरोप लगाया गया था तृणमूल कांग्रेस द्वारा कि ऐसा घटना अंदर घट रही है कि ईवीएम को वहां पे टैंपर किया जा रहा है और कुछ वहां पे उनके साथ छेड़खानी हो रही थी। लेकिन चुनाव आयोग ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं बीइंग अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर, और वो खुद भवानीपुर से कॉन्टेस्ट कर रहा है। भवानीपुर के इतिहास में, सखवत मेमोरियल स्कूल के इतिहास में ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि कोई काउंटिंग के पहले एक ईवीएम टैंपरिंग को लेके चुनाव रिजल्ट आने के पहले इतना बड़ा घटना घट चुकी है। कुमार, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे तो विवाद थमेगा ही नहीं। एक चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग रूम के अंदर बैठे हुए हैं, हम बार बार स्ट्रांग रूम कह रहे हैं, लेकिन जो व्यूअर इस वक्त हमें देख रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर स्ट्रांग रूम में बैठी रहेंगी ममता बनर्जी तो इसका मतलब क्या है, इलेक्शन के दरमियान स्ट्रांग रूम की क्या महत्व होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए, फिर मैं आगे हालात के बारे में बात करूंगी आपसे। इसको आपको तकनीकी रूप से समझना पड़ेगा कि एक लोकसभा क्षेत्र में कई सारे विधानसभा क्षेत्र होते हैं। जैसे अगर जिस जगह पे हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे लगभग 7 विधानसभा क्षेत्रों का एक जगह पे पूरा ईवीएम आया है। ईवीएम जहाँ पे आता है उस जगह को स्ट्रांग रूम बोलते हैं, और यहीं पे काउंटिंग भी होती है। काउंटिंग मतलब मतों की काउंटिंग होती है। क्योंकि सारा कुछ टेक्निकली हो गया है, टेक्निकली से मेरा मतलब है ईवीएम में हो गया है, तो अलग अलग पोलिंग बूथ, अलग अलग पोलिंग स्टेशन, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग स्ट्रांग रूम बने होते हैं। जैसे कि अभी रवि बता रहे हैं कि भवानीपुर वाला जो स्ट्रांग रूम है वहां पे ममता बनर्जी बैठी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से एक अलग अलग सेंटर बना हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रेमाइसेस है, और उस प्रेमाइसेस में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम्स आए हुए हैं और वहीं पे सबको एक साथ रखा गया है। जिस जगह पे एक साथ रखा गया है ईवीएम्स को, उस जगह को स्ट्रांग रूम बोलते हैं, और उसी स्ट्रांग रूम के सामने ममता बनर्जी धरने पे बैठी हुई है। दरअसल उनका एक आरोप है कि कथित वीडियो वायरल हुआ है, और उस वीडियो में उनका कहना है कि जो कुछ भी वायरल हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी की आशंका उन्होंने व्यक्त की है। हालांकि ये आशंका पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त मनोज अग्रवाल ने कुछ कहा है इस पूरे बवाल को लेकर, आइए सुनिए। साढ़े 3 घंटे पहले ही खबर जो मैंने आपको दी थी कि आपके नदिया में सब कंप्लीट हो गया है, आपका पूरा कंप्लीट हो गया। वहां पे कहते हैं पूर्व बर्धमान में, कैलकाटा नॉर्थ और कैलकाटा साउथ में पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका कोई रिपोर्ट नहीं है, और आपका आंशिक हुआ था उस समय तक, जब मेरे पास रिपोर्ट आई थी। हावड़ा में आंशिक हुआ था आपका, नॉर्थ 24% आंशिक हुआ था, साउथ 24% आंशिक हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट में आंशिक हुआ था, लेकिन वो उसमें कहीं रिपोर्ट की बात नहीं थी। लेकिन 3 घंटे पहले तक कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरे पास आने तक टाइम लैग होता है। हो सकता है कि 3:30 बजे मेरे पास खबर आई, वो एक्चुअल खबर 12 बजे की, क्योंकि वहां पर देखते हैं, फिर बात डीओ को देते हैं, फिर डीओ चेक करता है, फिर यहाँ देता है, फिर मेरे पास आके कंपाइल होकर आता है। एक सीट तो मेरे पास आता नहीं है। तो हो सकता है कि आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 80-90% कंप्लीट हो गया, या और ज्यादा कंप्लीट हो सकता है। मैंने खबर दे रहा हूँ आपको 3-3.5 घंटे पहले। मैं वही खबर दे सकता हूँ जो मेरे पास 100% है, और मैं श्योर हूँ। काउंटिंग सेंटर्स की सुरक्षा को देखते हुए क्यूआर कोड आईडी जनरेट की है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो काउंटिंग कोड का, क्यूआर कोड का जो है काउंटिंग एजेंट्स के लिए और काउंटिंग पर्सनल के लिए, ये सब जो है ये ईसीआई ने स्टार्ट किया है, और इसी बार से स्टार्ट किया है। जो 5 स्टेट्स में जहाँ इलेक्शन हुआ है, जब वोट्स की काउंटिंग होगी, एंड इसके बाद जो है ईसीआई ने भी बोला है कि इसके बाद कोई भी बाय इलेक्शन होगा,
उसमें ये होगा। तो आप अपॉइंटमेंट लेटर में QR कोड रहेगा, जो अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट करेगा सॉफ्टवेयर ECI का, उसमें QR कोड रहेगा। आपका 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, 3rd लेयर सिक्योरिटी में QR कोड से आपका वेरिफिकेशन होगा कि वही है नहीं है। বলছি স্যার এখন পর্যন্ত আপনারা যে তথ্য দিলেন তাহলে যদি রিপোর্টের কোনো জায়গা তৈরি হয় তাহলে সেই রিপোর্ট কি আগামীকাল হবে না পরশু দিন? नहीं, देखो तो मनोज अग्रवाल को आप सुन रहे थे और जो सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कोई भी टेम्परिंग की ही नहीं जा सकती, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूम को सुरक्षित और सील रखा गया है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हैं। बीजेपी कह रही है कि TMC लगातार वहाँ पर छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, TMC कह रही है कि बीजेपी वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश कर रही है।